torque produces the turning effect. इस दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे हैंडल रखा रहता है, लगा रहता है, ताकि कम फोर्स लगाओ। डी और एफ का प्रोडक्ट हो गया टॉर्क अबाउट ए बी लाइन। तो ये डिस्टेंस डी ज्यादा रखने पे फोर्स कम भी लगाओगे तो ज्यादा पैदा होगा, तो आराम से घूम जाएगा, ये पूरा दरवाजा खुल जाएगा। और साइकिल के चक्के पे एक थप्पड़ यहाँ से मार देते हो स्टैंड पे खड़ा करके, तो गोल गोल घूमने लगता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। तो कहने का मतलब अगर किसी भी बॉडी को कहीं पे फिक्स कर दिए हैं और इसके बाद ये खाली रोटेट कर सकता है, इधर उधर भागेगा नहीं, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक डंडा किसी पॉइंट पी पे मार देते हो तुम, इधर से एक डंडा फोर्स लगा दिए, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और पी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस बिंदु पे फोर्स लगाए वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगाया। अब मान लो कोई पॉइंट तुमको टॉर्क निकालना है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, और इस पॉइंट के बाद तुमको टॉर्क निकालना है, वो पॉइंट से तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। कहाँ पे परपेंडिकुलर डाला? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। कहाँ से डाला? जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना था, वो पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहते हो, वो से परपेंडिकुलर डाल दो। कहाँ पे? तो ये फोर्स का लाइन था, इसी लाइन को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर उस पे आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, बलबाहु हिंदी में बोलते हैं, बाहु मतलब भुजा, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म इंटू फोर्स को बोलते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को बोलेंगे मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। टाओ हो गया, ये होगा मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। टाओ होगा मोमेंट आर्म, आर परपेंडिकुलर हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। नोट कर ले, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। फिर खुराफात शुरू कर दिया है, जल्दी नोट करो। मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। कृतार्थ शुभम देख रहा है? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। नोट कर ले। तो मोमेंट आर्म इनटू फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट आर्म इनटू फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंट आर्म इनटू फोर्स को बोलते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। जल्दी नोट करो इसको तेजी से। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंट आर्म इनटू फोर्स इज टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये टॉर्क के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे अब ये हो गया टॉर्क अबाउट पॉइंट, और टॉर्क अबाउट लाइन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? किसी लाइन के अबाउट टॉर्क निकालना है तब कैसे निकालेंगे? लाइन मतलब एक्सिस हो गया। जरा गौर से देखो, मान लो ये कोई बॉडी है, यहाँ पे ये हिंज किया हुआ है, तुम फोर्स लगा रहा है, इस पॉइंट पे एक डंडा मार दिया, इसमें इस फोर्स को आगे पीछे बढ़ा देते हैं, तो इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये पी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब यहां से इस पॉइंट से जा रहा है कोई लाइन, मान लो ए बी, इसका नाम हमने ओ दिया था, इधर ए दे देते हैं। मान लो ओ ए लाइन जा रहा है, और इस ओ ए लाइन के बाद टॉर्क निकालना है तुमको। लाइन ओ ए के बाद टॉर्क निकाला है, इस तस्वीर में ओ ए दिख रहा है। तो इस लाइन में कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मान लो ओ पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और ओ पॉइंट के बाद पहले टॉर्क निकाल देते हैं। ओ पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल देते हैं। तो ओ पॉइंट के बाद टॉर्क निकालने के लिए ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना पड़ेगा इसमें।
यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या वेक्टर फॉर्म में करोगे तो ओ से पी को मिला दो, इसको आर वेक्टर बोले, और ये एफ वेक्टर दिया हुआ है। आर क्रॉस एफ को बोलते हैं हम लोग टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया जी, कृतार्थ। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, आर क्रॉस एफ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकल गया। अब क्या करते हैं, इस लाइन के अबाउट निकालना है हम लोगों को टॉर्क, तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे इस पे, आर क्रॉस एफ करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो मान लो इधर की तरफ आ गया, इसका वैल्यू जो है इधर की तरफ आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दिस इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। अब यहां से इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट पे गिरे, परपेंडिकुलर ए कहीं पे है, यहाँ है। तो ये जो शैडो हुआ इसका, यही कहलाता है टॉर्क ऑन द लाइन ए बी, यही शैडो कहलाता है टॉर्क ऑन द लाइन ए बी। क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल find the torque, find the torque about any point O on the line, about any one point O, suppose O लिए हम लोग on the line, पहला स्टेप हो गया। Now take the projection, take the projection, not take the projection of tau vector on the line AB या OA, on the line OA, on the line OA। तो प्रोजेक्शन वेक्टर में लेने के लिए सिखाए थे, इसका शैडो इस पे लेना है तो क्या बोलते हैं, इतना इंटू कॉस थीटा, ये एंगल अगर थीटा बनाएगा तो। अब कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में बोलते हैं, तो बोले थे जिसपे प्रोजेक्शन लेना है उसको कैप लगा देना है। टॉर्क अबाउट ओ लाइन निकालना है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ निकाल चुके हैं, और डॉट ओ की तरफ का यूनिट वेक्टर से प्रोडक्ट कर देंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा इसकी तरफ। तो ये बी वेक्टर होता था, ये ए वेक्टर होता था, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या बोलते थे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ऑन जिस पे रहता है उसका टोपी बना देते हैं, यूनिट वेक्टर बना देते हैं। ओ ए लाइन पे था तो ओ ए कैप कर देंगे। ओ ए के कैप कैसे निकालेगा, ये दिया रहता है x1 y1 z1, और ये दिया रहेगा x2 y2 z2, तो 2 पॉइंट दिया तो ओ ए वेक्टर बना लेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देगा, ओ ए कैप निकल जाएगा। ये पॉइंट दिया रहेगा x3 y3 z3, ये सब दिया रहता है, तो आर वेक्टर निकल जाए। कैसे आर वेक्टर निकालेंगे, वो भी वेक्टर हो गया इस तस्वीर में। अब x3 माइनस x1 आई कैप प्लस y3 माइनस y1 जे कैप प्लस z3 माइनस z1 के कैप, इस तरह से आर वेक्टर निकाल लेगा। अब फोर्स वेक्टर क्वेश्चन में दिया रहता है, ये दिया रहेगा fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप। तुमको आर वेक्टर निकाल दी, यहाँ से कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो क्रॉस तुम करने जानता है, क्रॉस कर देगा। उसके बाद ओ ए कैप निकालना है, ओ ए कैप कैसे निकालेंगे हम लोग, ओ ए कैप निकालने के लिए ओ ए वेक्टर पहले निकालना होगा, डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस। ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा, हाँ क्रॉस, अभी देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट हम बता चुके हैं, तो बार बार चीज रिपीट नहीं करेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो ये जो तीसरा पैदा होता है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर होता है, इस पे भी परपेंडिकुलर होता है, वो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, सब फर्क करके फिर से अब 2 + 2 4 नहीं करेंगे। ये मालूम रहता है दो वेक्टर को कभी भी क्रॉस करेंगे जो नया वेक्टर पैदा होगा दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, वो पता है हम लोग। अब ओ ए कैप क्या निकालेंगे, ओ ए वेक्टर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे निकालेंगे। डिवाइडेड बाय मॉडुलस निकालने जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये निकल गया। इस तरह से मॉडुलस निकल जाएगा, वेक्टर बना लेंगे 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, ओ ए कैप से डॉट लेने आता है, डॉट ले लेंगे, ऐसे निकल जाएगा अबाउट लाइन। दिस इज द टॉर्क अबाउट लाइन। ये स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, टॉर्क अबाउट लाइन स्केलर हो, लाइन ओ ए निकल गई, नोट कर लीजिए जल्दी से, टॉर्क अबाउट लाइन ओ ए स्केलर होगी, टॉर्क अबाउट लाइन स्केलर हो गया।
जल्दी नोट कर लीजिए उसको। टॉर्क अबाउट लाइन स्केलर हो जाएगा, फटाफट नोट कीजिए। First of all, find the torque about any one point O on the line. Any one point O on the line by using this formula, and then find the projection on OA line. OA की तरफ उसका हिस्सा। टॉर्क वेक्टर डॉट OA वेक्टर कर लेंगे आंसर में। ये हो गया टॉर्क अबाउट लाइन। अब टॉर्क अबाउट पॉइंट या लाइन में एक चीज ऑब्जर्व करो, या देखो ध्यान से, यहाँ पे स्पेशल नोट, थर्ड वाली बात। अगर मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और कहीं पे हिंज कर दिया इसको, इसमें कील ठोक दिया, तो अब मार रहा है डंडे से, एफ फोर्स लगा रहा है, मान लो डंडे से एफ फोर्स लगा रहा है। अब इस फोर्स को अगर हम लोग नीचे करते चले जाएंगे, क्या करते जाएंगे, नीचे करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटता चला जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो टॉर्क क्या होगा, कम होते जाएगा। ये मान लो F1 फोर्स लग रहा है, ये दूरी R1 है, तो τ1 क्या हो गया, वो पॉइंट के अबाउट R1 इंटू F1। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई फोर्स यहाँ लगा रहा है F2, तब क्या करेगा, इस पे परपेंडिकुलर डालेगा तो ये डिस्टेंस R2 है, तो टॉर्क अबाउट सेकेंड फोर्स हो जाएगा R2, ऐसे नाचेगा इंटू F2। अगर कोई फोर्स यहीं पे लगा रहा है, थर्ड वाला F3 इस पॉइंट पे लगा रखा है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसी से जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा F3 का। टॉर्क अबाउट थर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, 0 इंटू F3 बराबर 0 हो जाएगा। न्यूटन मीटर यूनिट होगा, जूल नहीं बोलेंगे इसको, न्यूटन मीटर बोलेंगे। तो टॉर्क जो है, अगर इसी पॉइंट से ये नीचे करते चले जाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मोमेंट आर्म घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता है, और यहीं पे आ जाएगा ये फोर्स, टॉर्क 0 हो जाएगा। F3 फोर्स के चलते टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो सिर्फ इसको देखो, मतलब यहाँ पे फोर्स लगा रहा है तू, और पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे था, वो पॉइंट यहाँ पे था, इस लाइन को बढ़ा रहे हैं तो इसी वो पॉइंट से जा रहा है। तो इस F3 फोर्स के चलते टॉर्क यहाँ पे जो बोलेंगे, इस फोर्स का नाम F दे देते हैं। इस तस्वीर को खाली गौर से देखो, P पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, लाइन को यहाँ बढ़ाए तो इससे O से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाए, इसलिए टॉर्क अबाउट पॉइंट वो क्या बोलेंगे, 0 इंटू F बराबर 0। तो जब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, हाँ, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उसी से अगर लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरे जगह रहता है तो वो तो हम लोग निकाल के देखे ही, कहीं पे भी हो सकता है, इन पॉइंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं हम। तो जब इससे पास करता हुआ प्रतीत हो, तब टॉर्क 0 हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर ले, जल्दी से लिख लो। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर ले, जल्दी से इसको लिख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे टॉर्क पे, जल्दी इसको लिखो। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लो एक व्हील है, एक चक्का है, व्हील है, इस तरह का एक व्हील है, और यहाँ पे हिंज किया हुआ है, व्हील क्या है, हिंज किया हुआ है। अब क्या है, इधर फोर्स लगा रहे हैं मान लो 10 न्यूटन का, टॉप पे रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर, टॉप पे एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये O पॉइंट है, इसी से जाता हुआ एक्सिस है, कील जो ठोका है, P पॉइंट पे फोर्स लग रहा था। तो दो क्वेश्चन है तुमको, फाइंड द टॉर्क, नंबर पहला अबाउट पॉइंट O,
और दूसरा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, एक्सिस हो गया लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन टू द प्लेन ऑफ मोशन। प्लेन यही बोर्ड है, प्लेन ऑफ मोशन यही बोर्ड है, प्लेन ऑफ मोशन। तो दो क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन तो तुमको इजी है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर के बराबर, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आर इंटू एफ कर देगा, ऐसे नाचेगा, इस पे ऐसे मारेंगे तो ये इस तरह से नाचेगा। इस तरह से नाचने का मतलब क्लॉक वाइज जाएगा। आर हो गया तुम्हारा 3 और एफ है 10, ये 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा क्लॉक वाइज। क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन मीटर क्लॉक वाइज, 30 न्यूटन मीटर क्लॉक वाइज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया है उसको जरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दूसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसको बोला करो कि हमको मैसेज किया करेगा। दूसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को करने के लिए अब अबाउट लाइन, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन कहलाता है, ये क्लॉक वाइज सेंस ऑफ रोटेशन हुआ। तो अपने दाहिने हाथ को मोड़िए क्लॉक वाइज, तो अंगूठा के अंदर, तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ। ये क्रॉस मतलब अंदर, जैसे उधर से गोली मार रहे हैं जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो अंदर की तरफ हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। अब ये एक्सिस भी अंदर है, एक्सिस भी क्या है? अंदर है, एक्सिस भी अंदर है और टॉर्क भी अंदर है। इसका शैडो, इसमें छाया लेंगे तो पूरा का पूरा गिर जाएगा। ये अगर तिरछा आता है तो शैडो कम आता है, दोनों पैरेलल हो गया तो शैडो पूरा आएगा। ओ से जाता हुआ जो लाइन है ऐसे, और टॉर्क भी आया तुम्हारा ऐसे, इसका शैडो इस पे लेंगे तो पूरा का पूरा आ जाए। ये टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आया, और टॉर्क अबाउट तुमको ओ से जाता हुआ जो लाइन है, ओ से जाता हुआ लाइन के अबाउट निकालना है। तो चूंकि पैरेलल हो गया इसलिए पूरा का पूरा प्रोजेक्शन हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, तो टॉर्क अबाउट लाइन भी उतना ही हो जाएगा, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, टॉर्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ भी उतना ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन पर मीटर। क्यों? बिकॉज ये पैरेलल था। क्या था? पैरेलल था। टॉर्क ऐसे आर क्रॉस एफ करेगा, टॉर्क अंदर की तरफ है, अंगूठा अंदर जा रहा है, दाहिना हाथ से मुड़ो, आर क्रॉस एफ, टॉर्क अंदर जाएगा, मतलब ऐसे हुआ। एक्सिस भी ऐसे है तो उसका शैडो इस पे पूरा का पूरा आ जाएगा। इसलिए इसमें टॉर्क अबाउट एक्सिस बोले चाहे टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ बोले, दोनों सेम आ रहा है इस केस है कि नहीं? टॉर्क अबाउट एक्सिस बोले चाहे टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ओ बोले, इस केस में एक्सिस कौन सा था? इस प्लेन के परपेंडिकुलर ओ से जा रहा था। तो हम लोग को न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए होता है, तो इसमें दोनों सेम ही आ जाता है पुली के केस में। नोट कर लीजिए। प्रोजेक्शन आप जानते हैं ना, अगर ये लाइन तिरछा होता तब ये जितना बड़ा उतना बड़ा छाया नहीं पड़ेगा, छाया छोटा हो जाएगा। अब ये लाइन पैरेलल है तो छाया पूरा का पूरा आ जाएगा उसमें। तो इसका शैडो लेना था, पहले वाले का टॉर्क जो डायरेक्शन है एक्सिस की तरफ, उसका प्रोजेक्शन लेना था। प्रोजेक्शन भी सेम टू सेम आ जाए, नोट कर लीजिए, प्रोजेक्शन भी सेम टू सेम हो जाए। टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस भी सेम टू सेम। समझ में आया ये जो बताए हम? टॉर्क अबाउट एक्सिस अभी समझ में आया जो बताए? टॉर्क अबाउट एक्सिस, यस। चलो, तो अब जो है हम लोग रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगा करके क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो उसके पहले टॉर्क पे एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं टॉर्क के। एससी वर्मा ने अपना दिल बनाया, अनमेरिड रह गए थे तो दिल बना के क्वेश्चन दिया, दिल पे बहुत टॉर्क लगा, तो नेट टॉर्क देखो कितना आता है, तो निकाल के देखते हैं हम लोग। एससी वर्मा का एक दिल है ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर जो है 20 है और इसमें वो टॉर्क लगवा रहे हैं। तो ओ पॉइंट है दिल के सेंटर में, और एक जो है
फोर्स लग रहा है इधर 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है। इसकी दूरी यहाँ से 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन, और ये एंगल 15 डिग्री दे रखा है। दिस एंगल इज 15 डिग्री, दिस एंगल इज 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, ऐसे लग रहा है 10 न्यूटन का, दिस इज 10 न्यूटन फोर्स, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। थर्ड फोर्स लग रहा है ऐसे, थर्ड फोर्स इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का, और ये ओ से जाता हुआ ही प्रतीत हो रहा है। फोर्थ फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्थ फोर्स ऐसे 20 न्यूटन का लग रहा है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल पे 150 डिग्री पे, 150 डिग्री पे। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। टॉर्क निकालने आप सीख लिए, अबाउट पॉइंट ओ टॉर्क निकालिए, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो चलिए एक एक करके सारे फोर्स के चलते निकालेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो ये वाला जो है ये कैसे नचाएगा उधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इसके चलते टॉर्क 0 होगा, उसे ही पास कर रहा है। ये कैसे नचाएगा? तो इसमें फोर्स को ही तोड़ देंगे परपेंडिकुलर, इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ये नचाएगा क्लॉकवाइज, तो ज्यादा एंटी क्लॉक, ये दो एंटी क्लॉकवाइज वाला और ये क्लॉकवाइज वाला है, तो हम लोग मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान लेते हैं। तो चलिए पहले 15 न्यूटन के चलते टॉर्क निकालिए वो पॉइंट के बाद। तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 15 है, ये 6 cos 15, ये 6 sin 15 हो जाएगा। तो ये दूरी आ जाएगा हमारा कितना, 6 sin 15, तो 6 sin 15 इंटू 15। अब डायरेक्शन देखिए किधर हो गया, तो इस पे ऐसे मारिएगा, इधर से आप एंटी क्लॉकवाइज नचाएगा, ऐसा डायरेक्शन हो जाए। तो प्लस मान लिया एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग, किसी को प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हैं। फाइनल सॉल्व करने के बाद अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि नेट आंसर एंटी क्लॉकवाइज नेट टॉर्क होगा। नेगेटिव आ गया तो हम लोग बोलेंगे हम लोग जो माने उसका उल्टा आ गया, मतलब क्लॉकवाइज हो जाए। तो अब दूसरा वाला, इस वाले के चलते बोलिए, 5 वाले के चलते टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इस लाइन को आगे बढ़ाने पे ओसे ही जा रहा है, तो ओसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, मोमेंट आर्म 0, इसलिए टॉर्क 0। अब इस फोर्स के चलते निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डालना है, या तो इस लाइन को बढ़ा के वहां से परपेंडिकुलर डालिए, या फोर्स का ही 2 हिस्सा तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए फोर्स का 2 हिस्सा। तो ये 90 डिग्री यहां से हो जाएगा, ये टोटल 150 था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 20 cos 60 इधर हो जाएगा फोर्स, और 20 sin 60 इधर हो जाएगा फोर्स। तो ये फोर्स जो है 2 में बदल गया, एक फोर्स को 2 पार्ट में बांट दिया। इस वाले फोर्स के चलते तो कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये इसी से पास कर रहा है। अब इस वाले फोर्स के चलते टॉर्क निकालेगा, तो यहाँ से मार रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नचाएगा, तो ये हो जाएगा 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम लोग नहीं लिखे हैं, तो इसमें दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो नहीं दिया रहेगा डिस्टेंस तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये भी 4 वो भी 4, दोनों 4 4 दिया था, ये और वो। तो 4 इंटू 20 ऐसे है, इधर से मारिएगा तो ऐसे घूमेगा, इधर से ऐसे है, इधर से मारिएगा तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पहले लिखते हैं और सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, इंटू 20 cos 60। इसका रोटेशनल टेंडेंसी भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर की तरफ टॉर्क, दाहिना हाथ से मुड़ के देखेंगे। अब ये वाला बोलिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और फोर्स ऐसे दिए नचाएगा क्लॉकवाइज, तो माइनस लिखना होगा, 4 इंटू 10, ये क्लॉकवाइज नचा रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा सो आंसर। तो साइन 15 डिग्री कितना होता है, साइन 15 डिग्री कितना होता है, तो साइन 15 आपको निकालना पड़ेगा, साइन 45 माइनस 30 करके निकाल लीजिए, तो साइन 15 डिग्री आपका निकल जाएगा। फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला 0.25 आ जाता है, 0.2588। तो चलिए 6 इंटू 0.2588 इंटू 15 प्लस cos 60 हाफ से 2 कट गया 10,
4 इंटू 10 40 और -40, ये कट जाएगा तो ये पॉजिटिव भी बच गया हमारा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज नेट टॉर्क हो जाएगा। तो जितना आया उसमें 15 इंटू 6 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 23.29 न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि सब चीज सेंटीमीटर में यूज किए थे। तो यही आंसर हो जाएगा 20 का। तो नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा तो हाँ बताइए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिए, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। वैल्यूज हमने उल्टा दिया वैल्यूज, इसलिए यहाँ पे 15 नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में 37 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम 15 यूज कर दिए तो हमारा आंसर सही है। ठीक, तो चेंज कर लिया आंसर को हम लोग, है ना। क्या 5 न्यूटन? 5 न्यूटन वाला 0 होगा, बताए थे ना जी। जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है तुम, इसके बाद टॉर्क निकालना है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालता है, उसको नीचे करते जाएंगे, यहीं आ जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। यहाँ आएगा तो परपेंडिकुलर इतना हुआ, और नीचे आए तो परपेंडिकुलर इतना हुआ, और नीचे आए तो परपेंडिकुलर छोटा हो गया, यहीं से पास करेगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। ये कितने बार बोला है? जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है उसी से फोर्स पास करेगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालेगा तो 0 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको याद रखना, उस पॉइंट को भूलना नहीं है, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में 37 लिखा था, हम 15 कर दिया है, इसलिए आंसर चेंज हो गया, बाकी सब चीज ठीक। क्वेश्चन में 37 डिग्री दिया हुआ। तो टॉर्क निकालने के लिए आप सीखे इस तरीके का क्वेश्चन, टॉर्क निकालने के इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके होमवर्क में क्वेश्चन 17 से लेकर के आप टॉर्क निकाल सकते हैं पूरा जो है 31 तक, 32 तक आप निकालते जाइए। टॉर्क टॉर्क पे क्वेश्चन ये हो गया, नोट कर लीजिए, एक बार बना के देखिए, बन जाएगा। कुछ दिक्कत होगी तो फिर आगे हम लोग देखेंगे, एक बार ट्राई कीजिए, इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा मेरे से। दूसरा वैसे आगे सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें टॉर्क निकालने का काम एक बार सीख लिए तो अब शुरू हो जाएगा, हर क्वेश्चन में रहेगा। तो सिर्फ टॉर्क निकालने के लिए 17 to 32। अब जरा से टॉर्क क्यों निकाले, सो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ, तो ये तो आप पढ़े थे, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पढ़े थे। तो फॉर ट्रांसलेटरी मोशन एक पार्टिकल के लिए पढ़े थे आप, अब मेनी पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा? रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो नेट फोर्स जो आप लगाए F1 प्लस F2, मान लीजिए बहुत सारा फोर्स रिजिड बॉडी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इस तरह से बहुत सारा फोर्स लगा दिया है कि नहीं? कितना फोर्स लगा दिया? बहुत सारा। तब क्या होगा? बहुत सारा फोर्स लगा दिए, F1 होगा M1 A1, F2 होगा M2 A2, F3 होगा M3 A3, डॉट 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 डॉट, Fn होगा Mn An। इस तरह से बहुत सारा फोर्स आपने लगा दिया बहुत सारा फोर्स हो गया। अब ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आप जानते हैं A1 A2 A3 और ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी आप क्या जानते हैं कि भाई A1 A2 A3 ये सब बराबर ही होता है। A1 A2 A3 बराबर An होगा, हर पार्टिकल का बराबर ACM हो जाता है। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 Mn इंटू ACM, ये टोटल मास हो जाएगा इंटू ACM। तो ये न्यूटन लॉ रिजिड बॉडी के लिए हो गया, टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। न्यूटन सेकंड लॉ या पढ़े थे पहले एक पार्टिकल के लिए। मेनी पार्टिकल सिस्टम रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में हम लोग पढ़े थे कि अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन ACM है तो हर एक का ACM होगा, हर एक का ACM होगा तभी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अब टोटल मास हो गया पूरे बॉडी का M हो गया पूरे बॉडी का मास, जितने कण है सबका जोड़ जाड़ के जो मास हो, है कि नहीं? अब रोटेशनल मोशन के लिए न्यूटन लॉ देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, इसको जल्दी नोट करके ओके कीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन,
न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो अब यही न्यूटन सेकेंड लॉ, ये न्यूटन सेकेंड लॉ को आप पहचानते हैं। तो जब रोलिंग मोशन होगा तो उसमें ट्रांसलेटरी भी रहता है, रोटेटरी भी रहता है। तो ट्रांसलेटरी में यही फॉर्मूला लगेगा। और रोटेटरी मोशन के लिए देखिए क्या होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां से कहानी की शुरुआत होगी आगे। सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, और रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है। गौर कीजिएगा, रोटेशनल और रिजिड बॉडी एक एक्सिस के बाद रोटेट करता है, अबाउट एन स्टेशनरी एक्सिस, स्टेशनरी एक्सिस के बाद रोटेट करता है, अबाउट एन स्टेशनरी एक्सिस। देखो जी, स्टेशनरी एक्सिस के बाद, जैसे तुम्हारे पंखा छत के ऊपर में लगा हुआ है, सीलिंग में, छत में, वो रोटेट करते रहता है फिक्स डंडा के अबाउट, फिक्स डंडा के अबाउट रोटेट करते रहता है। तो जैसे कोई बॉडी है, पत्थर है, कोई पत्थर है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब इसमें बीचों बीच एक डंडा तुम लगा दिए और इसी के बाद इसको नचा दिया, मान लो इसके बाद ये नाच रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल M1 होगा वो नाचेगा इस सर्किल में। हम लोग देखे थे कि हर एक पार्टिकल नाचता है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले सर्किल में, लेकिन सबका सेंटर यही होता है, इसी एक्सिस पे सबका सेंटर होगा। ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड मतलब स्टेशनरी एक्सिस, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं भाई। इसी के अबाउट नाच रहा है पूरा बॉडी। तो कोई एक पार्टिकल पकड़ लिया, ith पार्टिकल, Mi इसका मास हो जाएगा, रेडियस Ri हो जाएगा, इसलिए पहला पार्टिकल होगा R1 और मास होगा M1। अब ऐसे ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका, ओमेगा एंगुलर स्पीड है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल Mi पकड़ लिया, इधर दिखा देते हैं, ये Mi और रेडियस Ri, मास Mi, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल का, ith पार्टिकल का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। तो फोर्स इधर की तरफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होता है, इसमें फोर्स कितना लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ऑन ith पार्टिकल, टेंजेंशियल फोर्स ऑन ith पार्टिकल क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स ऑन ith पार्टिकल क्या होगा, मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब इसका टॉर्क निकालिए इस एक्सिस के अबाउट, कोई एक्सिस ए भी है, इसी के अबाउट ये नाच रहा है। तो पहले एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट O, उसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O ऑन एक्सिस, अबाउट पॉइंट O ऑन द एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया रेडियस इनटू फोर्स। तो O पॉइंट के अबाउट ith पार्टिकल का टॉर्क हो गया, O पॉइंट के अबाउट ith पार्टिकल का टॉर्क हो गया Ri इंटू Ft I, यही हो जाएगा टॉर्क। तो Ri का वैल्यू Ri रहेगा, Ft का वैल्यू वहां से डाल देते हैं, Mi इंटू, और At को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू Ri, अल्फा R बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, वो भी डाल दीजिए, अल्फा इंटू Ri, अल्फा इंटू Ri, ये क्या हो गया, Mi Ri स्क्वायर इंटू अल्फा, ऐसा बन गया, एक कण का टॉर्क हो गया इसके अबाउट। ऐसे ऐसे सारे कण होंगे, बहुत सारे, सबका टॉर्क इसके बाद। अब इस लाइन के अबाउट टॉर्क निकालिए। तो लाइन के अबाउट टॉर्क के लिए पहले डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे था आर, ऐसे फोर्स लगा रहा था, तो इस तरह से नाच रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन ये एक्सिस की तरफ ही हो जाएगा, इसलिए इसका कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, तो वो भी इतना ही आएगा। तो अगला स्टेप हम लोग लिख देते हैं, टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल about axis AB, वो भी इतना ही आ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन एक्सिस ऐसे है और डायरेक्शन टॉर्क ऐसे आ रहा है, इसका इस पे प्रोजेक्शन लेंगे, छाया लेंगे, तो उतना ही आएगा। तो जो ये आया है उसका डायरेक्शन देखे पहले, तो पता चला ऐसे कैसे देखे डायरेक्शन, हाथ को मोड़ के अंगूठा की तरफ डायरेक्शन होगा, ऐसे नाच रहा है,
टॉर्क ऐसे ही लगा रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो इस तरह से कलम नाचेगा, पार्टिकल नाचेगा, तो टॉर्क हो गया ऊपर की तरफ। अब एक्सिस भी ऊपर की तरफ, तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस बोले चाहे टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑन द एक्सिस बोले, दोनों सेम हो जाएगा इसके। तो टॉर्क ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस AB इज आल्सो इक्वल टू MI/RA स्क्वायर अल्फा। अब इसमें जितने पार्टिकल हैं सबका टॉर्क लेना है, तो लास्ट में लिख देंगे सो नेट टॉर्क ऑफ ऑल द पार्टिकल्स inside the body, rigid body, about axis of rotation, about the axis of rotation AB, axis of rotation AB is torque about AB, पूरे बॉडी का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा सिग्मा MI/RI स्क्वायर, जिसमें आई लगा हुआ है उसका मतलब होता है M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर, और अल्फा जो है कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब समेशन, इंटीग्रेशन नहीं डाल के समेशन डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि बायो के बच्चे को आसानी होगा, तो ये समेशन डाल दिए। अब हर एक पार्टिकल का जब जोड़ते हैं सिग्मा MI/RI स्क्वायर, ये AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा पूरे बॉडी का, इसको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB बोले। तो देखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस के अबाउट लेते हैं इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यही कहलाता है न्यूटन सेकंड लॉ। ये एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग ये टॉर्क लगा के ही ये एक्सेलरेशन हो रहा था, अपने आप बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा, हाथ से मारे होंगे टॉर्क लगाओ मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाई कुछ दूरी पे तो ये नाचना शुरू किया, ये एक्सेलरेशन जो पैदा होता है वो टॉर्क लगा के पैदा होता है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इंटू अल्फा, तो इसी को लिखते हैं नेट एक्सटर्नल टॉर्क about axis AB equal to moment of inertia about axis AB, moment of inertia of the body about that axis of rotation, जिस एक्सिस के बाद टॉर्क निकाले उसी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ जैसे होता था ट्रांसलेटरी के लिए, वहां फोर्स लिखते थे तो यहाँ टॉर्क लिख दिया फोर्स के बदले, वहां मास लिखते थे टोटल मास, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए, वहां ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन लिखते थे, यहाँ रोटेटरी एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन लिखते। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, नोट कर लीजिए। टॉर्क इक्वल टू आई, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए। ये स्कूल में पूछता है इसलिए डिराइव कर दिया, इधर से चलेंगे और इधर की तरफ लास्ट स्टेप। दिस इज स्टेप 1 और ये स्टेप 2 है, स्टेप 1 और ये स्टेप 2, दो स्टेप में हम बताएं। यस लिख लीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। अब अगर टॉर्क जान गए आप तो आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पुली वगैरह सबका क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन पढ़े थे, तो उसके बाद आप न्यूटन लॉ का क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे पुली वाला, अब यहाँ भी आप करना शुरू कर सकते हैं पुली, मतलब टॉर्क लगाने से ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, टॉर्क लगाने से ही एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क लगेगा तब एक्सेलरेशन होगा। नेट टॉर्क जो भी लग रहा है बॉडी पे वही बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा, बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन पूछे हैं कि नेट फोर्स 0 होगा तो क्या नेट टॉर्क भी 0 होगा? नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, देन नेट टॉर्क on the body must be 0.
मस्ट बी जीरो, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो फोर्स अगर हम लोग लगा देंगे ऐसा ताकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बदल जाए, फोर्स का वैल्यू सेम है, इधर प्लस एफ इधर माइनस एफ हो जाए। कोई बॉडी में ऐसे फोर्स लग रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तब टॉर्क जीरो नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा डी, तब टॉर्क हो जाएगा डी इंटू एफ, टॉर्क इज नॉट जीरो। नेट फोर्स पूछेंगे इसमें तो बोलिए प्लस एफ है दाएं की तरफ और दूसरा माइनस एफ बाएं की तरफ, नेट फोर्स जीरो है, बट इस केस में नेट टॉर्क जीरो नहीं है। लेकिन ऐसा केस रहेगा अगर ये इंटरनल फोर्स जो होता है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको रिपेल कर रहा है, दोनों एक ही लाइन पे होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, एक ही लाइन पे रहेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग नहीं होगा। अब इसमें जब पूछेंगे ये दूसरा केस, केस 1 हुआ, एक केस दिखाया आपको, ये दूसरा केस दिखाते हैं, ये एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है, एक्शन और रिएक्शन। अब वो एक्सटर्नल फोर्स दो आप अपने हाथ से लगाए थे, जैसे नल में लगाते हैं, नल को खोलने के लिए लगाते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है, एक्शन रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाता है। तो यहाँ पे नेट फोर्स पूछेंगे तो प्लस एफ और प्लस माइनस एफ, तो ये नेट फोर्स जीरो होगा। टॉर्क पूछेंगे तो नेट टॉर्क भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट लीजिए चाहे इसके अबाउट लीजिए, उसी लाइन से पास कर रहा है, फोर्स का लाइन उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो आप देखिए कि नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फोर्स अगर ऐसा लगा फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, फोर्स ऐसा लगा तो फोर्स भी जीरो टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो। तो यहाँ मस्ट भी लिखे थे, आंसर क्या होगा? नो, नेट फोर्स नेट टॉर्क ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। मस्ट भी जीरो बोलना गलत है, मे भी जीरो सही होता, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई होगी ये बात। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो इंटरनल फोर्स है उसका नेट सम जीरो होता है, इसलिए नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा उसका, उसके चलते। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के चलते जो टॉर्क पैदा होगा वो न्यूटन्स लॉ में लेंगे, रोटेटरी मोशन। तो नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो नेट फोर्स भी जीरो नेट टॉर्क भी जीरो, ऐसा सिचुएशन रहेगा तो नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क नॉट जीरो। समझा नहीं समझा? हाँ ना, यस नो। नेट फोर्स नेट टॉर्क की बात कर रहे थे। जैसे क्वेश्चन दे दें, एक रॉड है और इसको हिंज कर दिए यहाँ पे, और अभी t इक्वल टू जीरो टाइम पे जैसा सीन है, एल लेंथ है रॉड का, मास m है, और यहाँ पे एक फोर्स लगाया है कि नहीं, एफ फोर्स लगाया, एफ नॉट फोर्स लगाया। तो फाइंड द टॉर्क, find the angular acceleration of the rod about point O at t equal to 0. Angular acceleration of the rod about point O at t equal to 0. Find the angular acceleration of the, find the initial angular acceleration. Find the initial angular acceleration पूछ रहे, initial angular acceleration of the rod. तो कैसे निकालेगा एंगुलर एक्सेलरेशन? ये नाच कौन से पॉइंट के अबाउट रहा है, वो पॉइंट के अबाउट, वहां से फोर्स लगाया तो सॉल्यूशन में टॉर्क अबाउट ओ निकालेगा, तो ओ से जाता हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओ से जाते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह से नाच रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, ml²/3 पढ़े थे हम लोग, एक एंड से जाता हुआ रॉड के, तब ये ml²/3 लिख देंगे। जिसका छूट गया क्लास वो आरकेसी क्लासेस के ऐप में डाला हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो आप देख लीजिएगा, फटाफट सारा वीडियो देख लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। और टॉर्क यहां से निकालेंगे तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना होगा, एफ नॉट इंटू एल, एल इंटू एफ नॉट, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एल इंटू एफ नॉट,
अब वो हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा निकल जाएगा 3L/F0, एक LL कट जाएगा तो 3F0/ml, यही हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आंसर। इक्वल टू 0 पे ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां से क्या सीखे थे, जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसमें डालेंगे। तो इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। ये क्या है, इस पॉइंट से जाते हुए एक्सिस के अबाउट, ये है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O and perpendicular to plane of motion. Torque about an axis passing through O and perpendicular to the plane of motion. Perpendicular to the plane of motion. और उसी एक्सिस के अबाउट ये जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through O, about an axis passing through O and perpendicular to plane of motion, to the plane of motion, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं जिस एक्सिस के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं उसी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। और तब यहाँ पे डाल दिए, निकल गया। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देते हैं करके और देखो। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब 0 टाइम एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में ऊपर नहीं लगा के सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं फोर्स, तब निकाल के देखो टॉर्क। अब जैसे मान लो कि शुरुआत में हम जो है कि रॉड को ओरिएंटल रखे, इसके बाद छोड़ दिए इसको, मास इसका m है, लेंथ l है, t इक्वल टू 0। अब रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ओरिएंटल पोजीशन, यहां से छोड़ दिए। फाइंड द, पहला क्वेश्चन, टॉर्क अबाउट पॉइंट O, about an axis passing through O, torque about an axis passing through O and perpendicular to plane of motion, due to gravity force, वेट के चलते वो नीचे आएगा। और दूसरा था फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, और तीसरा जो है कितने टाइम में ये जो है वर्टिकल हो जाएगा, वो भी चाहो तो तुम निकाल सकते हो, वो बाद में करेंगे। एट t इक्वल टू 0, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे वेट लगेगा mg नीचे, तो ये परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास पे वेट लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 हो गया। तो टॉर्क अबाउट O निकालेगा तो L/2 इंटू mg। ये इस तरह से नाचेगा क्लॉक वाइज, तो इसका मतलब डायरेक्शन अंदर हो जाएगा, एक्सिस की तरफ हो गया तो एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो एक्सिस के अबाउट टॉर्क भी यही हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा पहला का। अब तुमको इस टॉर्क को न्यूटन लॉ से पढ़ा है, इसी से जाता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर है और एक एंड से जा रहा है, तो वही ml²/3 होगा इनटू अल्फा। टॉर्क निकाल दिया L/2 mg, mm कट जाएगा, एक l कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अल्फा इक्वल टू 3g/2l। ये हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है?
टॉर्क निकाले, यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए सिखा ही रहे हैं, टॉर्क हमेशा निकालना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया L/2 इंटू फोर्स, L/2 इंटू mg, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बताए थे, तो लिख दिए इतना, एक स्टेप समझ गया होगा। यही पहला स्टेप है, टॉर्क निकाल के आई अल्फा करते हैं तो अल्फा निकलता है। उसके आगे की कहानी फिर तो पूछेगा तो बनाया जा सकता है। फॉलो कर पा रहा है जी? यस, इनिशियल है, बहुत सिंपल वाला चीज अभी बता रहा है ताकि तुमको बाद में दिक्कत नहीं हो। ये शुरुआती चीज है, शुरुआत ऐसे ही होगा, है ना, एकदम बच्चे वाला चीज अभी बता रहे हैं। अब बड़े वाला इसी से धीरे धीरे जुड़ता जाएगा, आगे का कहानी तो बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम अभी कर लो और बड़ा क्वेश्चन बाद में करना फिर। हाँ, थोड़ी देर में करते हैं बात, क्लास में 2 मिनट और थोड़ी देर में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि a square plate of mass, a square plate of mass 120 gram and is 5 centimeter, rotates about one of the edges, rotate about one of the, if it has a uniform angular acceleration, uniform angular acceleration 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट टॉर्क एक्ट ऑन द प्लेट, अब ये तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाह रहा है कि तुमको आता है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन दिया। अब ये तुमसे जानना चाहता है तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कि नहीं, स्क्वायर प्लेट का। स्क्वायर प्लेट है ये, लेंथ ब्रेथ सेम होगा, और एक किनारे से कोई भी एक किनारे लेते हैं, ऐसे ले लो, अच्छा इधर ले लो, जैसे मर्जी हो तुम्हारा। चलो इधर ही ले लेते हैं, एक किनारे के, सब साइड तो सेम ही है। कोई भी एक एज के बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो यही एक्सिस हो गया अपना, ये भी, इसका लेंथ हर जगह ये है, साइड लेंथ। अब ये कह रहा है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है अल्फा 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे ऐसे नाच रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से नाच रहा है। मान लो डायरेक्शन नहीं पूछा है इसमें, तो टॉर्क पूछ रहा है खाली तुमको मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग ऐसे मान लेते हैं तो टॉर्क भी इधर की तरफ देना होगा, वैसे मान लेते हैं तो उधर की तरफ देना पड़ेगा। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसके अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछ रहा है, एक्ट ऑन द प्लेट, रोटेट्स अबाउट लिखा हुआ है वन ऑफ द एज, तो जिस एज के अबाउट रोटेट करा उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको चाहिए, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा कर देगा। तब इस एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ma²/12 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट में बताए थे, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, तो ये जो है तुम्हारा ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है, ml उसको ऐसे ऐसे डॉट काट लेगा, ऐसे ऐसे डॉट कर देगा, mb²/12 बोलता है ना, dmb²/12, dmb²/12, dmb², dm पूरा जुड़ जाएगा तो m बन जाएगा। mb²/12 बोलता था, b की जगह यहाँ a है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, एम ए स्क्वायर बाई 12, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो एक रॉड की तरह इसको कट करेगा तो इसका मास डीएम होगा, तो डीएम इंटू ए स्क्वायर बाई 12 नहीं, सॉरी ये वन एंड के अबाउट जा रहा है बाई 3 लिखेगा, वन एंड के अबाउट जा रहा है बाई 3 लिखेगा, सॉरी बाई 3। अगर इसके सेंटर से जाता तब 12 बोलते, एम बी स्क्वायर बाई डी एम बी स्क्वायर बाई 12 मतलब 3। फिर यहाँ पे काटेगा तो डी एम बी स्क्वायर बाई 3, फिर यहाँ काटेगा डी एम बी स्क्वायर बाई 3, बी का वैल्यू यहाँ ये दिया हुआ है डी एम बी स्क्वायर बाई 3, सब डी एम डी जाएगा तो एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। मतलब ब्रेड्थ का वैल्यू ए दिया हुआ है, स्क्वायर में तो दोनों सेम हो जाता है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे तो टॉर्क हो जाएगा m इंटू ए स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अब वैल्यूज तुम पुट कर सकता है। मास कितना दिया था 120 ग्राम, 120 बाई 1000 kg हो गया, इंटू 1/3। ए कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में बदल दिया। अल्फा कितना दिया है 0.2 रेडियन पर सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, आ जाए 0 से 0 कट जाए, 5 से 2 कट गया, 2 से यहाँ 10 हो जाएगा, 2/10 बोल सकते हैं इसको, 2/10, 10 10 100 हो गया, ये 25 हो गया, तो 100 कट जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर ये 2 से 3 और 2 मिलके 6 बन गया, 12 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴। इतना हो जाएगा तुम्हारा टॉर्क, न्यूटन मीटर, जूल नहीं बोलेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर आ रहा है, काट कुट के जो बचा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया जी? यस। तो जो तुमको होमवर्क दिया उसी में से क्वेश्चन ये दिए थे, तुमको होमवर्क दिए हैं उसी में से ये क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23 था। इसका आंसर तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵ आ रहा है। 10 कहीं बच गया क्या, देख लो कोई 10, ये वाला 10 छूट गया था, ठीक है। 10 10 तो दोनों काट दिए, 100 से 4, एक 0 उधर कट गया। तो देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम अपना। फाइव सेंटीमीटर था, 120 ग्राम था, 1000 देना चाहिए था, नहीं यार 1000 था, इसलिए वो 5 आ रहा है। 100 नहीं, 1000 से डिवाइड करेंगे, मास ग्राम में था, अब ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन शुरुआत में है, तो तुम बना सकते हो अभी इतना पढ़ने के बाद। अप टू क्वेश्चन नंबर, तुम अब क्वेश्चन कर सकते हो अप टू क्वेश्चन नंबर 45, है ना। 1 to 45 तुम कर लो। पहला से लेके 7वां तक तुमको सर्कुलर मोशन में करवा दिए, 1 से 7 तक सर्कुलर मोशन में करवा दिए। तुम 8 से लेके 45 तक सारा क्वेश्चन कर लो, टॉर्क से रिलेटेड है। उसके अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा सो बताएंगे। सब न्यूटन्स लॉ जैसा बना के देखो। इतना ही रन लेते हैं बच्चे, बाकी सबका क्लास होगा।